तेल का मूल्य कैसे बढ़ता है। अभी तो आपने देखा होगा कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा है ना, अभी आप देखिएगा कैसे घरेलू सिलेंडरों का दाम बढ़ेगा, कैसे सोने का दाम में वृद्धि होगी, किस तरीके से महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और दुगनी बढ़ेगी। कम से कम इस देश के अंदर 20% महंगाई बढ़ने जा रही है, 20% महंगाई बढ़ेगी। सबसे बात है कि देखिए प्रधानमंत्री जी अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, तो उससे प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। और प्रधानमंत्री जी अपनी साख गिरने से बचाने के लिए कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जाए। तो ये बताइए, जब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जाएगा तो बहुत सारे सामान जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं उनकी आवक कम होगी, आवक जब कम होगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी। आज बताइए 10 साल से समाजवादी पार्टी 10 साल होने वाला है सत्ता से बाहर, उसके बाद भी आज आपको डर अखिलेश यादव सही लग रहा है। तो ये तो देखिए, ये तो हमारा राजनीतिक और नैतिक धर्म था ना कि हम अगर कोई जल गया, ठीक है चलिए हमारा पुतला फूक रहे थे, आप जल गई, चलिए ठीक है हम आपको देख के संवेदना व्यक्त किए। इस देश के अंदर जितना भी ये फालतू वाला काम होता है सब मोदी जी ही कर सकते हैं। नाले की गैस से चाय बना सकते हैं, नाले गैस से खाना बना सकते हैं, बादल से रडार को रोक सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, मंगलसूत्र पे बात कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो मानव नहीं महामानव है। प्रकार की घृणात्मक विचारधारा है, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनकी घृणा है, जिस प्रकार से झूठ फरेब मक्कारी ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा है, उसलिए हम लोग एक विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा के तहत हम लोग विचारधारा से हराने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइक नहीं चलेंगे तो हम बताइए क्या कैसे चलेंगे। पैदल चले पाषाण युग में भेजना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता को बिल्कुल कतर देना चाहती है, वो आपको कंगाल बना देना चाहती है, वो बिल्कुल कतर देना चाहती है। आप अपने जिंदा रहने को और सांस लेने को विकास समझ लीजिए और देश के हित में समझ लीजिए। जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी है नहीं, व्यापार चल नहीं रहे हैं, उसमें अब एक चीज़ और आ गया कि आप सोना मत खरीदिए, आप झालमुड़ी बेचिए। अब बताइए पूरे देश में जितना स्वर्णकार समाज है वो क्या करेगा, झालमुड़ी बेचेगा। मोदी जी ने कहा कि भैया पेट्रोल कम किया जाए, पेट्रोल कम यूज़ करिए, गैस कम यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आपने अभी रिसेंट में एक वीडियो पोस्ट किया, ऑटो ढकेल रहे थे, तो क्या वो पूरा प्रकरण है, आप थोड़ा समझाइए, क्या विरोध आप जताना चाह रहे हैं। ये बताइए इसमें क्या ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, ये रॉकेट साइंस है, या किसी जनता को नहीं समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री जी अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, तो उससे प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। और प्रधानमंत्री जी अपनी साख गिरने से बचाने के लिए कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जाए। तो ये बताइए, जब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जाएगा तो बहुत सारे सामान जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं उनकी आवक कम होगी, आवक जब कम होगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ऑलरेडी इतनी देश के अंदर महंगाई बढ़ी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो और उससे क्या कहते हैं कि महंगाई रोकी जा सकती है। और उसके बाद देखिए आम जनता है, आम जनता के लिए लगातार ऑटो चल रही है, तमाम तरह की टैक्सियाँ चल रही हैं, तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं चल रही हैं, बस सेवा चल रही है, वो चल रही है। अब ये बताइए कि अब अगर ऑटो नहीं चलेगी, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइक नहीं चलेंगे, तो हम बताइए क्या कैसे चलेंगे। पैदल चले पाषाण युग में भेजना चाहते हैं, आप कह रहे गैस मत इस्तेमाल करो, नाले से गैस बनेगी। ये बताइए नाले के गैस से चाय बन सकती है, ये मोदी जी ही सिर्फ कर सकते हैं। इस देश के अंदर जितना भी ये फालतू वाला काम होता है सब मोदी जी ही कर सकते हैं। नाले की गैस से चाय बना सकते हैं, नाले गैस से खाना बना सकते हैं, बादल से रडार को रोक सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, मंगलसूत्र पे बात कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो मानव नहीं महामानव है। नहीं, एक चीज़ और बताइए, चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद ये भाषण आया, महंगाई आई, चुनाव के पहले काहे नहीं आया। देखिए यही तो खेल है, यही तो जनता को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को बिल्कुल कतर देना चाहती है, वो आपको कंगाल बना देना चाहती है, वो बिल्कुल कतर देना चाहती है। आप अपने जिंदा रहने को और सांस लेने को विकास समझ लीजिए और देश के हित में समझ लीजिए। यही नरेंद्र मोदी का कथनी है, यही उनकी करनी है और यही वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया यही देखे, पूरा देश यही संभाले। अब उन्होंने कह दिया 1 साल तक सोना कम खरीदिए, मत खरीदिए, शादी विवाह हो तो मत खरीदिए। अब ये बताइए सोना मत खरीदिए के पीछे क्या लॉजिक है। जिसके पास पैसा है वो खरीदे का मतलब ही नहीं है। मतलब इससे कि बताइए स्वर्णकार समाज कहाँ जाएगा, स्वर्णकार समाज की आजीविका किसी एक पर्टिकुलर समाज का बिजनेस डाउन कर रहे हैं। पर्टिकुलर समाज का नहीं, ये लगातार धीरे धीरे करके सभी समाज के लोगों का वो करना चाह रहे हैं, बिजनेस खत्म करना चाह रहे हैं और ये रोड पे ला देंगे, ये भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे आम जनता को। जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी है नहीं, व्यापार चल नहीं रहे हैं, उसमें अब एक चीज़ और आ गया कि आप सोना मत खरीदिए, आप झालमुड़ी बेचिए। अब बताइए पूरे देश में जितना स्वर्णकार समाज है वो क्या करेगा, झालमुड़ी बेचेगा। अब बताइए पकौड़ा तलेगा जाकर के, ऑटो तो चलाएगा, ऑटो टोटो भी तो नहीं चला सकता, ऑटो चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए भी आप कह दिए कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करिए। हम क्या बाइक ढकेले, रोड टैक्स दिए हैं, बाइक खरीदे हैं, उसमें बाइक खरीदने का टैक्स दिए हैं, तमाम तरह का इंश्योरेंस लिए हैं, उसमें सरकार को टैक्स दिए। अब हम बाइक से भी ना चलें, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा है ताली बजाइए, थाली बजाइए, टॉर्च जलाइए, निपोरा करिए, दचियरापन करिए, यही सब करिए। यही सब है नरेंद्र मोदी जी का।
अच्छा, एक और पकड़ में, चलिए ये तो ठीक है, उनकी बात होगी। क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि किसी उप मुख्यमंत्री का बैनर पोस्टर छपवाया जा रहा है, फालतू का पैसा खर्चा किया जा रहा है? आप समझ रहे हैं कि मैं किस प्रकरण में आपसे बात कर रहा हूँ? देखिए, ये जो आप प्रकरण बोल रहे हैं ये आपकी पहले की हुई सवाल के बिल्कुल अलग अलग आपने सवाल कर दिया। चलिए, आपने सवाल कर दिया, उसका जवाब दे दे। देखिए, सवाल तो करना ही है। राजनीति में जो राजनीतिक भाषाओं का मर्यादा है या राजनीति का स्तर वो गिराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, और जो लोग देख रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो तुरंत गूगल कर लें, अब तो एआई का ज़माना है। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, महिलाओं के प्रति कितना घृणात्मक शब्द है ये। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, जर्सी बछड़े और तमाम तरह का जितना भी उचक्का गिरी वाली भाषा है, ये सब प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोली गई है कहीं ना कहीं समाज में। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे गूगल पे आसानी से उपलब्ध है। ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। तो राजनीति लगातार गिर गई है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के द्वारा कभी भी इस तरीके का कृत्य किया गया है? आज बताइए, 10 साल से समाजवादी पार्टी 10 साल होने वाला है सत्ता से बाहर, उसके बाद भी आज आपको डर अखिलेश यादव सही लग रहा है? तो ये तो देखिए, ये तो हमारा राजनीतिक और नैतिक धर्म था ना कि हम अगर कोई जल गया, ठीक है, चलिए हमारा पुतला फूक रहे थे, आप जल गई, चलिए ठीक है, हम आपको देख के संवेदना व्यक्त किए। और दूसरी बात है कि आप मेरा पुतला फूकिए, आप मेरे सभी मूर्तियों को तोड़ दीजिए, सभी महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ दीजिए, मेरे द्वारा लिखी गई किताबों को जला दीजिए, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। यहाँ लड़ाई विचारों की है और लड़ाई विचारधारा की है। अब भारतीय जनता पार्टी को विचारों से और विचारधारा से ही हराया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जैसी जिस प्रकार की, या भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार की घृणात्मक विचारधारा है, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनकी घृणा है, जिस प्रकार से झूठ फरेब मक्कारी ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा है, उसलिए हम लोग एक विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा के तहत हम लोग विचारधारा से हराने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। एक आखिरी, मतलब चुनाव के बाद ही पेट्रोल बचाओ, गैस बचाओ, क्यों ये कॉन्टेस्ट में बयान है? खाली चुनाव बचाओ, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, खाली यही नहीं, इसके आगे भी है। इसके आगे ये है कि अभी देखिए पेट्रोल और डीजल का मूल्य कैसे बढ़ता है। अभी तो आपने देखा होगा कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा है ना। अभी आप देखिएगा कैसे घरेलू सिलेंडरों का दाम बढ़ेगा, कैसे सोने का दाम में वृद्धि होगी, किस तरीके से महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और दुगनी बढ़ेगी। कम से कम इस देश के अंदर 20% महंगाई बढ़ने जा रही है। 20% महंगाई बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा है। आप हमेशा से कोई भी उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, जब जब भी चुनाव हुआ है उसके बाद देश के अंदर महंगाई बढ़ी है।